Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं कि आपका टॉपिक कौन सा है। ये टॉपिक है ऑडिमा। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ऑडिमा टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन कि आप अभी से लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, और आपका सिलेबस जैसा कि चेंज हुआ है मैंने भी देखा, और उसमें इस बार अब से ऐड हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे एंड फिलिंग द ब्लैंक्स भी रहेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने ऐसे आपके लिए नोट्स रेडी किए हैं कि आप बहुत ही आसानी से उन्हें पढ़ के फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, उनको आप करेक्ट कर पाएंगे। ओके, और अगर लिखने को आता है शॉर्ट क्वेश्चंस तो उसे भी आप लिख पाएंगे। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं आज का टॉपिक जो है ऑडिमा। ओके, ऑडिमा को एडिमा नाम से भी जाना जाता है, तो ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा ऑडिमा एंड एडिमा में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है ऑडिमा। ठीक, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, ऑडिमा को एडिमा या ड्रॉपिस शरीर के ऊतकों में द्रव का जमा होना, प्रतिधारण तथा उसके कारण उत्पन्न सूजन को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑडिमा कहते हैं। ठीक है, इससे पैर और हाथ प्रभावित होते हैं। इससे क्या प्रभावित होते हैं? हाथ पैर प्रभावित होते हैं ऑडिमा से। ठीक है, तो अभी आपको मैं इमेज यहाँ पे दिखाऊंगी कि ऑडिमा कैसे हो जाता है। तो देखिए, आप जैसे यहाँ पे सूजन है तो दबाया जा रहा है तो फिर गड्ढा हो जा रहा है ना, तो यही है ऑडिमा। ठीक है, तो जैसे हाथी पाँव हो जाना, जैसे वैसा ही होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो देखिए से आगे का, सबसे अधिक हाथ पैर प्रभावित होते हैं। ठीक है, त्वचा का तना हुआ होना। ओके, तब त्वचा का तना हुआ होना, संबंधित अंग का भारी होना और उस अंग का भारी लगना, प्रभावित जोड़ को मोड़ने में, जो जोड़ होता है उसको मोड़ने में कठिनाई होना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। लक्षण क्या है? सिम्पटम्स, जिसे लक्षण को आप डी फार्मा में सिम्पटम्स नाम से ज़्यादा जानेंगे। ओके, तो आपको बहुत सारी हेडिंग्स आएंगी लिखने के लिए, तो आप वहाँ लक्षण की जगह क्या लिखिएगा? सिम्पटम्स लिखिएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स बताऊंगी डी फार्मा में क्या कैसे पास होना है। आपको 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप ज़रूर पास हो जाएंगे बिना बैक लिए लगे। ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है तो फिर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको क्लासिफिकेशन और फार्माकोग्नोसी में नाम वाम कैसे लर्न करना है, कैसे आपको इससे पार पाना है। ठीक है, दीदी के पैर पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये हील्स वील्स ज़्यादातर नुकसान करती हैं। ओके, तो ये ऑडिमा के लक्षण है। अब आइए ऑडिमा की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिया है आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसे ही अपने आपको कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, तो और हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि आपको कॉपियाँ कैसी बनानी है। तो आपको ये लाइंस वाली जो कॉपियाँ होती हैं उन्हें मत बनाइएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आएंगी सिंपल कॉपियाँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि सिंपल आर्ट वाला पेज होता है, वैसे A4 साइज का पेज होता है फोटोकॉपी का, या आर्ट का पेज जैसा सिंपल होता है, कोई भी लाइन नहीं होती, वही वाली कॉपियाँ आपको बनानी। क्योंकि देखा होगा आप डॉक्टर्स लिखते हैं, हमारी दवाइयाँ लिखते हैं, तो फिर कैसी पेज होते हैं? एकदम सादे पेज होते हैं ना। आगे चल के फार्मासिस्ट बनेंगे, डॉक्टर वाली ही लाइन में जाएंगे, तो उन्हें सिंपल पेज में, आप कभी भी दवाइयाँ लेने गए होंगे तो सिंपल पेज में डॉक्टर दवा लिखे रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉपियाँ कैसी बनानी है? सिंपल पेज वाले, सिंपल बिना लाइन के रजिस्टर्स लेने हैं आपको मोटे मोटे। तो मैंने रजिस्टर्स के बारे में तो आखिरकार बता ही दिया है एक बार कि आपको 6 रजिस्टर लेने हैं, और आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट ईयर का बनाना है, और फिर उसके बाद डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसी से रिलेटेड उसी में ही 6वें सब्जेक्ट में ही आपको सेकंड ईयर का भी बनाना है। तो वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी, बताऊंगी नहीं, बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर कि कॉपियाँ कैसे बनाएं, वो सब है। ठीक, चलिए ये डेफिनेशन देखते हैं। शरीर के अंदर बाहर ऊतकों की कोशिका स्थान पर जल की अधिक मात्रा तथा सोडियम रिटेंशन के कारण ऑडिमा हो जाता है। तो पूछा जा सकता है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे बन सकता है कि सोडियम रेटिक मात्रा के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आपको क्या लिखना है? ऑडिमा। ओके, तो
ये बीमारी होती है तो आपको सोडियम रिटेंशन फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना हो। किसके कारण होती है? तो सोडियम रिटेंशन के कारण ही होती है। ये भी आपको ये वर्ड्स याद रखना है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ऑडिमा हो जाता है, रेनल एक्सक्रीशन के कारण उत्पन्न होता है। ये किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑडिमा रेनल एक्सक्रीशन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑडिमा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है रेनल एक्सक्रीशन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखिए समटाइम्स। यहाँ पे मैंने इसलिए आपके लिए यूज़ किया है इस वर्ड को, क्योंकि आप एकदम ऐसी ही अपनी डेफिनेशन आप लिख लीजिए और यही डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपके पक्के हैं, ओके, पक्के हैं 3 नंबर आपके पक्के, क्योंकि एग्जामिनर जो फार्मासिस्ट के होते हैं वो पूरे एग्ज़ाम में नंबर नहीं देते हैं, वो एग्ज़ाम के नंबर ज़रूर काटते हैं। लेकिन मैंने इतने अच्छे से अगर आप हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं तो हिंदी में लिखेंगे तो आपके लिए ये वर्ड्स मैंने बहुत ही अच्छे से यूज़ किए, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है तो मैं आपके लिए वही बताऊंगी जो आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल भी आपको मैं फेक कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये वर्ड्स मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ हिंदी में ही नहीं इंग्लिश का भी यूज़ किया है। चलिए देखते हैं आगे। समटाइम्स की जगह कभी कभी क्या होता है? किडनी के कार्य न करने पर कार्डिक एंड हेप्टिक डिसऑर्डर के कारण भी क्या हो जाता है? आगे समझ गए होंगे आप, के कारण ऑडिमा हो सकता है। तो किसके कारण? कार्डिक एंड हेप्टिक डिसऑर्डर के कारण भी कभी कभी क्या ऑडिमा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब आगे का देखिए। विटामिन बी की कमी से हाइपोप्रोटीनेमिया सम एलर्जिक कंडीशन के कारण भी ऑडिमा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा किन किन कमियों के कारण किस किस वजह से ऑडिमा हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है विटामिन बी की कमी से एंड डिसऑर्डर के कारण भी ऑडिमा हो सकता है, ठीक है। और किसके? कुछ समय के लिए अगर किडनी के कार्य ना करने पर भी कार्डिक हेप्टिक ऑडिमा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ सब्सक्राइबर इतने सच्चे फ्रेंड्स हैं जो रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, उनकी तरह, क्योंकि वो हमारे कहने से सब्सक्राइब तो किए ही हैं चैनल, क्योंकि उन्हें हेल्प मिली होगी इस चैनल से, इसलिए किए होंगे। और वो हमारे कहने से लाइक करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, जो लाइक करते हैं हमारे वीडियो को वो अपना नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ हम हैं और हमने लाइक किया है वीडियो को, ठीक है। तो फिर इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जैसे आप हमारे साथ सच्चाई से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही हम भी आपका सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि आप कोई भी वीडियो के लिए कमेंट करेंगे किसी भी टॉपिक के लिए, तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको जानती रहूँगी और फटाक से आपके कमेंट किए टॉपिक का वीडियो बना पाऊँगी, ठीक है। तो ज़रूर अपने नाम को ज़रूर कमेंट करना, जैसे कि मैं भी समझ पाऊँ कि हाँ आपने मेरा सपोर्ट किया है, तो मुझे भी आपको सपोर्ट ज़रूर करना है। वैसे तो मैं आप सभी लोगों के लिए सपोर्ट कर ही रही हूँ, लेकिन कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो रियल वाले होते हैं, तो वही मैं आप सबको बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपना नाम कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट डन कि आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है।